हरे भरे जंगल में सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं और पक्षियों की मधुर आवाज से वातावरण गूंज रहा था। उसी जंगल में एक बुद्धिमान भालू रहता था, जिसका नाम था भोलू। उसके दो प्यारे दोस्त थे, शरारती भेड़िए काले और धूसे। एक दिन दोनों भेड़ियों की नजर एक पेड़ से लटकते बड़े शहद के छत्ते पर पड़ी। काले उत्साहित होकर बोला, आज तो मजा आ जाएगा, इतना सारा शहद। धूसे भी उछलकर बोला, हाँ, चलो इसे झटक लेते हैं। और दोनों छत्ते पर कूदने ही वाले थे कि तभी भोलू मुस्कुराते हुए उनके पास आया। भोलू ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मूर्खों, अगर छत्ता गिराया तो सारी मधुमक्खियां तुम पर हमला कर देंगी। भेड़िए थोड़े घबराए, लेकिन भोलू ने समझदारी से पास की एक मोटी टहनी उठाई और धीरे धीरे छत्ते को नीचे उतारकर पास की झील पर रख दिया। मधुमक्खियां पानी में अपना ही प्रतिबिंब देखकर वही मंडराने लगीं और किसी को परेशान नहीं किया। भोलू मुस्कुराया और बोला, देखो, अगर दिमाग से काम लो तो बिना चोट खाए भी शहद मिल सकता है। काले और धूसे यह देखकर हैरान रह गए। वे तीनों मिलकर हंसते हुए शहद खाने लगे, जबकि मधुमक्खियां शांति से उड़ गईं। धूसे ने खुशी से कहा, भोलू भाई, तू सच में बहुत होशियार है। काले बोला, अब से तेरी बात मानेंगे। फिर तीनों दोस्त साथ साथ जंगल के रास्ते पर चलते हुए हंसते रहे। हरे भरे जंगल में सूरज की सुनहरी किरणें छन रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल जीवंत लग रहा था। वहीं एक नटखट बंदर पेड़ों पर कूदता हुआ खेल रहा था। बंदर हमेशा मजेदार शरारतों की तलाश में रहता था। वह पेड़ से पेड़ पर झूलता, नारियल और फल इकट्ठा करता और खुश होकर हंसता। एक दिन बंदर ने देखा कि गिलहरी अपने अखरोट को बड़े प्यार से छुपा रही है। बंदर की आंखों में चालाकी की चमक आ गई। उसने सोचा, थोड़ी सी मजेदार शरारत करते हैं। बंदर झूला मारते हुए गिलहरी के पास गया और चुपचाप उसका अखरोट उड़ा लिया। गिलहरी कौंकर पीछे हट गई और बंदर हंसते हुए ऊपर पेड़ पर झूलने लगा। थोड़ी देर बाद गिलहरी हंसते हुए बंदर के पास आई और दोनों ने मिलकर अखरोट बांटे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। दोनों ने खुशी खुशी खेलते हुए जंगल में मस्ती की और सारे छोटे छोटे जीव भी उनके साथ खुश थे। बंदर ने सीखा कि मजाक और शरारत मजेदार है, लेकिन दोस्तों के साथ बांटना और दोस्ती निभाना इससे भी ज्यादा कीमती है। अंत में बंदर पेड़ पर झूलते हुए मुस्कुरा रहा था और सूरज की सुनहरी किरणें जंगल को और चमकदार बना रही थीं। कहानी का संदेश, शरारत मजेदार है, लेकिन दोस्ती और साथ बांटना उससे भी बढ़कर है। सुखपुर गांव में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। मंदिर के पास बैठे ज्ञानी पंडित ग्रंथ पढ़ रहे थे। तभी कुछ बच्चे खेलते खेलते झगड़ने लगे। पंडित जी मुस्कुराते हुए उनके पास आए और बोले, बच्चों, झगड़ा मत करो, मिलजुल कर रहोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। उन्होंने लकड़ियों का एक गट्ठर बच्चों को दिया और कहा, इसे तोड़ कर दिखाओ। बच्चों ने पूरी, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। फिर पंडित जी ने लकड़ियाँ अलग अलग दी। अब सबने आसानी से तोड़ डाली। बच्चे हैरान रह गए। पंडित जी ने समझाया, देखो, जब लकड़ियाँ एक साथ थी तो कोई नहीं तोड़ सका, लेकिन अलग होते ही सब टूट गई। इसी तरह अगर हम सब मिलकर रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर बच्चे और गांव वाले खुश हुए और प्रणाम करके बोले, आज से हम सब एकता के साथ रहेंगे। उस दिन से सुखपुर गांव में प्यार और भाईचारा फैल गया। सीख, एकता में ही शक्ति है। Toon's Life. हरे भरे जंगल के बीच एक चमकती हुई पुरानी चिराग पड़ी थी। अचानक एक नटखट बच्चा आरव ने उसे उठा लिया और रगड़ दिया। चिराग से धुएं का बादल निकला और उसमें से प्रकट हुआ नीली रोशनी वाला जिन्नी। जिन्नी ने गूंजती आवाज में कहा, मालिक, मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। आरव ने उत्साहित होकर कहा, पहली इच्छा, मुझे आसमान में उड़ना है। और देखते ही देखते उसके पैरों में सुनहरी पंख लग गए। दूसरी इच्छा, मुझे समुद्र के नीचे की दुनिया देखनी है। जिन्नी ने जादू किया और आरव एक जादुई बुलबुले में समंदर की गहराइयों में पहुंच गया। रंग बिरंगी मछलियाँ, चमकते मोती और एक दोस्ताना डॉल्फिन उसके पास तैरने लगी। तीसरी इच्छा सोचते हुए आरव मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता हूँ कि यह जादू सिर्फ मेरे लिए नहीं, सब बच्चों को खुशियाँ दे। जिन्नी हंसा और बोला, तुम सच्चे दिलवाले हो, इसलिए तुम्हारी इच्छा सबसे बड़ी है। अचानक पूरा गांव रोशनी से भर गया। बच्चों के खिलौने, मिठाइयाँ और हंसी खुशी का मेला लग गया। आरव और जिन्नी आसमान में उड़ते हुए सबको देख हंसने लगे। सीख, असली जादू दूसरों को खुश करने में है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई YouTube चैनल। Toon's Life.
हरे भरे खेतों से घिरे एक सुंदर गांव में एक सादा किसान मोहन रहता था। उसका सबसे प्यारा दोस्त था उसका कुत्ता शेरू। हर सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर चमकती, मोहन अपने हल लेकर खेत की ओर निकलता और शेरू उछलता कूदता उसके पीछे पीछे चलता। मोहन हंसकर कहता, शेरू, तू तो मेरा सच्चा साथी है। शेरू अपनी पूंछ हिलाकर जैसे जवाब देता, हाँ मालिक, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन दोपहर के समय आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। मोहन पेड़ के नीचे छिप गया। तभी दूर से किसी की आवाज आई, चोर चोर। मोहन ने सिर उठाया लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। शेरू अचानक चौकन्ना हुआ और बिजली की तरह दौड़ पड़ा। गांव के किनारे एक रास्ते पर एक चोर एक बूढ़ी औरत का बैग लेकर भाग रहा था। शेरू ने बिना सोचे समझे उसका पीछा किया। चोर ने डंडा उठाया मगर शेरू ने हिम्मत नहीं हारी। वह चोर के पैर पर झपटा और उसे गिरा दिया। चोर घबराकर भागने लगा लेकिन शेरू ने तब तक हार नहीं मानी जब तक गांव वाले पहुंच नहीं गए। वो बूढ़ी औरत कांपते हाथों से शेरू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तेरा शेरू तो सच्चा रक्षक है, भगवान जैसा। थोड़ी देर बाद मोहन भी वहां पहुंचा। उसने शेरू को गले लगाकर कहा, तू सिर्फ मेरा कुत्ता नहीं, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे परिवार का हिस्सा है। शेरू धीरे से उसका हाथ चाटता है जैसे कह रहा हो, मालिक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शाम ढल चुकी थी, आसमान सुनहरा हो गया था। मोहन और शेरू खेत के किनारे बैठकर सूरज को ढलते देख रहे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और चारों तरफ शांति थी। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची वफादारी यही होती है जो बिना कहे निभाई जाए। शेरू ने अपनी पूंछ हिलाई और दोनों की आंखों में एक जैसी चमक थी, प्यार, भरोसा और दोस्ती की सीख। वफादारी दिल से होती है और कभी कभी जानवर इंसानों से ज्यादा निभा जाते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल। Toon's Life. हरे भरे गांव में एक सादा सा घर था जिसमें रहते थे रामू काका और उनकी 3 प्यारी बेटियां मीना, रीना और टीना। सुबह की रोशनी में पक्षियों की चहचहाहट के बीच पिता लकड़ी का काम करते हुए मुस्कुरा रहे हैं और बेटियां हंसते हुए उनकी मदद कर रही हैं। शाम होते ही रामू काका बेटियों को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटियों, कल तुम्हारे लिए एक तोहफा लाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम सब हमेशा प्यार से रहना। तीनों खुशी से झूमती हैं और पापा को गले लगाती हैं। अगली सुबह रामू काका 3 खूबसूरत गुड़िया लेकर आते हैं। हर गुड़िया अलग रंग की सुंदर पोशाक में सजी। तीनों बेटियां दौड़कर आती हैं, मगर जल्दी ही आपस में यह तय करने को झगड़ने लगती है कि कौन सी गुड़िया किसकी होगी। रामू काका कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। तभी बारिश शुरू होती है। बेटियां देखती हैं कि उनके पिता बारिश में पेड़ के नीचे बैठे हैं और टूटी हुई गुड़िया जोड़ रहे हैं। तीनों दौड़कर उनके पास आती हैं। मीना धीरे से कहती है, पापा, हमें गुड़िया नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए। रीना कहती है, हम अब कभी नहीं झगड़ेंगे। टीना मुस्कुराकर कहती है, हम आपका तोहफा साथ मिलकर संभालेंगे। फिर सभी मिलकर गुड़िया ठीक करती हैं और हंसते हैं। आसमान में इंद्रधनुष बनता है और पिता बेटियों का चेहरा चमकते सूरज की रोशनी में दमकता है। सीख, परिवार का सबसे बड़ा तोहफा साथ और समझ है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल। Toon's Life. गांव में 2 दोस्त रहते थे, राजू और गोलू। राजू पढ़ाई में अच्छा और मददगार था, जबकि गोलू थोड़ा शरारती था लेकिन दिल का साफ। दोनों साथ खेलते, हंसते और सपने देखते थे कि बड़े होकर कुछ अच्छा करेंगे। एक दिन गांव में कुछ नए लड़के आए। उन्होंने गोलू से कहा, चलो आज स्कूल छोड़कर नदी के किनारे मछली पकड़ते हैं। गोलू को बात मजेदार लगी और वो चलने को तैयार हो गया। तभी राजू ने उसे रोका और बोला, गोलू, गलत संगत से अच्छाई भी बिगड़ जाती है। चल, मास्टर जी इंतजार कर रहे होंगे।
लेकिन गोलू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और नए लड़कों के साथ चला गया। नदी किनारे सब हंसते खेलते मजे कर रहे थे। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और पानी का बहाव तेज होने लगा। सब डरकर भागने लगे, लेकिन गोलू फिसल गया और नदी में गिर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ। उधर स्कूल में राजू को किसी ने खबर दी कि गोलू नदी में गिर गया है। वह बिना देर किए दौड़ पड़ा और गांव के कुछ लोगों की मदद से गोलू को बाहर निकाल लिया। गोलू कांप रहा था पर जिंदा था। वो आंसू भरी आंखों से बोला, राजू, तू सही कहता था। गलत संगत इंसान को मुसीबत में डाल देती है। राजू मुस्कुराया और बोला, अब चल, कल से हम साथ पढ़ेंगे। दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए स्कूल की ओर लौट गए। पीछे सूरज की सुनहरी किरणें फैल रही थी और माहौल में एक सीख गूंज उठी, संगत वही चुनो जो तुम्हें बेहतर बनाए, बिगाड़े नहीं। Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Toons Life. जंगल में सुबह की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट, नदियों की कलकल और फूलों की खुशबू से पूरा जंगल जीवंत लग रहा था। तालाब के पास एक प्यारा सा हाथी गजू अपनी सूंड से पानी उछालते हुए खेल रहा था। पास ही उसके दोस्त खरगोश, तोता और हिरन हंसते हुए उसके साथ खेल रहे थे। गजू ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो सबको खूब मजा आएगा। तभी अचानक जंगल के एक कोने से धुआं उठने लगा। पेड़ों में आग लग गई थी। सारे जानवर घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। गजू ने देखा तो उसके दिल में चिंता भर गई। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा जंगल जल जाएगा। वह तुरंत तालाब की ओर दौड़ा, अपनी सूंड में पानी भरा और आग की तरफ भागा। उसने पानी फेंका, फिर वापस तालाब गया, फिर पानी भरा और बार बार ऐसा करता रहा। धीरे धीरे आग कम होने लगी और आखिरकार पूरी तरह बुझ गई। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। खरगोश दौड़कर बोला, गजू भैया, तुमने तो सबकी जान बचा ली। तोता उसके सिर पर बैठ गया और बोला, सच्ची ताकत वही है जो दूसरों की मदद में काम आए। गजू मुस्कुराया। सब जानवरों ने तालियां बजाईं और जंगल फिर से हंसी और शांति से भर गया। सूरज की किरणें पेड़ों पर चमकने लगी और पूरा दृश्य सुनहरी रोशनी में नहा गया। सीख, असली ताकत शरीर में नहीं, सोच में होती है, जो दूसरों की भलाई में इस्तेमाल हो। Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Toons Life. एक समय की बात है, जंगल नगर के बीच एक छोटी सी घाटी में रहते थे दो अच्छे दोस्त, चिंटू बंदर और मिली तोता। दोनों हमेशा कुछ नया सीखने और रोमांच करने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन चिंटू एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। तभी उसके हाथ से एक पुराना कागज गिरता है। कागज पर कुछ अजीब सा लिखा होता है और बीच में एक पुराना नक्शा बना होता है। चिंटू उत्साहित होकर बोलता है, मिली, देखो ये क्या है? ये तो खजाने का नक्शा लगता है। मिली उड़कर कागज देखती है और कहती है, वाह, यहाँ लिखा है, जो दिलेर है वही खजाना पाए। तो चलो चिंटू, हम दिखाते हैं कितने दिलेर हैं। दोनों अपने छोटे बैग पहनते हैं, कुछ फल लेते हैं और जंगल के अंदर निकल पड़ते हैं। चारों ओर हरियाली, छोटी छोटी नदियां, चिड़ियों की चहचहाहट और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन रही होती हैं। पृष्ठभूमि में हल्की बांसुरी की मधुर धुन बज रही होती है, जो रोमांच का एहसास कराती है। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों एक पतली सी लकड़ी का पुल देखते हैं, जो तेज बहती नदी के ऊपर बना होता है। चिंटू थोड़ा डर जाता है। मिली, ये पुल तो बहुत कमजोर लग रहा है, अगर मैं गिर गया तो? मिली हंसकर कहती है, अरे चिंटू, डर मत, हिम्मत वालों को ही खजाना मिलता है। चिंटू धीरे धीरे पुल पर चढ़ने लगता है। पुल हिलने लगता है, नीचे तेज पानी बह रहा होता है। अचानक चिंटू का संतुलन बिगड़ जाता है, वह गिरने लगता है, पर मिली अपने पंखों से हवा का झोंका बनाकर उसे संभाल लेती है। चिंटू मुस्कुराता है, उफ, बच गया। मिली हंसते हुए कहती है, दोस्ती सबसे बड़ा सहारा होती है, और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। आगे बढ़ने पर वे एक पुरानी पत्थर की मूर्ति के पास पहुंचते हैं। मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं और एक गंभीर आवाज गूंजती है, रुको, जो खजाना चाहते हो उन्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मिली थोड़ी घबरा कर कहती है, को कौन सा सवाल? मूर्ति कहती है, बताओ, जंगल का सबसे बड़ा खजाना क्या है? चिंटू सोचता है, सोना, हीरे या मोती? मिली धीरे से कहती है, नहीं,
दोस्ती ही तो सबसे बड़ा खजाना है। मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहती है, सही जवाब, दोस्ती ही असली खजाना है। मूर्ति से एक चमकदार रोशनी निकलती है और रास्ता खुल जाता है। दोनों खुशी से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ चमकते हुए क्रिस्टल्स, रत्न जैसे पत्थर होते हैं। गुफा के बीच एक बड़ा सा खजाने का संदूक रखा होता है। चिंटू उत्साहित होकर कहता है, देखो मिली, मिल गया खजाना। दोनों मिलकर संदूक खोलते हैं। अंदर सोना, हीरे, मोती और एक छोटी सी डायरी होती है। मिली डायरी खोलकर पढ़ती है, जो मिलकर खुशियां बांटते हैं वही असली दौलतमंद हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। मिली कहती है, तो असली खजाना तो हमारे अंदर ही था चिंटू, दोस्ती का। चिंटू भी सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल, सोना चांदी सब बेकार है अगर दोस्ती ना हो। तभी गुफा के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और दोनों को घेर लेती है। उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ जाती है, जैसे जंगल खुद उन्हें अपनी आशीर्वाद दे रहा हो। अगली सुबह दोनों जंगल नगर लौटते हैं। सारे जानवर उन्हें देखकर खुशी से झूम उठते हैं। हाथी अपनी सूंड से आवाज निकालता है, हिरण नाचता है और बंदर तालियां बजाते हैं। चिंटू मुस्कुराकर कहता है, हमने दोस्ती का खजाना पा लिया। मिली पंख फैलाकर गोल गोल घूमती है और कहती है, यह सबसे बड़ा खजाना है, दोस्ती, हिम्मत और प्यार। जंगल के ऊपर सूरज ढल रहा होता है। आसमान नारंगी रंग का हो जाता है। पृष्ठभूमि में बांसुरी की मीठी धुन बजती है और आसमान में अक्षर बनते हैं। Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Toons Life. तपते हुए रेगिस्तान में 3 दोस्त, ऊंट बबलू, लोमड़ी झुनझुन और तोता मिट्ठू, प्यास से परेशान होकर पानी की तलाश में निकलते हैं। सूरज आग उगल रहा है, रेत उड़ रही है। मिट्ठू कहता है, अरे बबलू, रेत इतनी गर्म है कि पैर जल रहे हैं। बबलू जवाब देता है, हाँ मिट्ठू, लेकिन हमें पानी ढूंढना ही होगा। झुनझुन हंसते हुए कहती है, अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो मैं लोमड़ी से सूखी मिर्च बन जाऊंगी। तीनों हंसते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक रेत का तेज तूफान आता है। मिट्ठू चिल्लाता है, सावधान, रेत का तूफान आ रहा है। तीनों अलग हो जाते हैं। तूफान के बाद बबलू पुकारता है, झुनझुन, मिट्ठू, मेरी आवाज सुनो। सब थके हुए हैं। तभी बबलू दूर कुछ चमकता देखता है और कहता है, वो क्या चमक रहा है वहां? झुनझुन जवाब देती है, चलो देखते हैं, शायद पानी हो। मिट्ठू ऊपर से उड़ते हुए कहता है, हाँ, वहां कुछ गहरा दिख रहा है। वे वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि वह एक पुराना सूखा कुआं है। झुनझुन निराश होकर कहती है, अरे ये तो सूखा है। मिट्ठू सोचता है, मुझे याद है पहाड़ी की गुफा में ठंडी हवा महसूस हुई थी। बबलू कहता है, तो चलो वही चलते हैं। तीनों पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं। मिट्ठू ऊपर से दिशा बताता है, बबलू बड़े पत्थर हटाता है, झुनझुन रास्ता साफ करती है और अचानक पानी का फव्वारा फूट पड़ता है। मिट्ठू खुशी से चिल्लाता है, वाह, पानी! झुनझुन उछलती है, हम जीत गए। तीनों पानी पीते हैं, हंसते हैं। पास के पौधे हरे हो जाते हैं। धीरे धीरे जानवरों का झुंड वहां आकर पानी पीता है। रेगिस्तान में जीवन लौट आता है। बबलू कहता है, दोस्ती और मेहनत से कोई भी रेगिस्तान हरा भरा बन सकता है। मिट्ठू मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो सबको यहाँ बुलाते हैं। झुनझुन कहती है, हाँ, अब ये होगा दोस्ती का तालाब। सूरज ढल रहा है, पानी पर सुनहरी किरणें पड़ रही हैं। सिख, अगर हम साथ रहें तो सूखा भी हरियाली में बदल सकता है। Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Toons Life. बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसी थी एक जादुई घाटी, स्नोविल वैली। वहाँ की सुबह किसी सपने जैसी लगती थी। सूरज की सुनहरी किरणें जब बर्फ के टीलों पर पड़ती तो पूरी घाटी चमकने लगती। हवा में बर्फ के ज़रे ऐसे उड़ते जैसे छोटे छोटे तारे नाच रहे हों। इस खूबसूरत जगह पर रहता था एक छोटा सा लड़का, आरव। लाल जैकेट, ऊनी टोपी और गालों पर सर्दी की लाली लिए वो हर सुबह बर्फ में खेलने निकल पड़ता। उस दिन उसने बर्फ से एक नया दोस्त बनाया, गोलमटोल बर्फ का आदमी, जिसकी नाक गाजर की थी और आंखें कोयले की। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये है मेरा नया दोस्त मिस्टर स्नोबी। वो हंसा और तभी अचानक एक ठंडी नीली हवा चली। हवा के साथ बर्फ के कण घूमे और स्नोबी की आंखें झपक उठी। धन्यवाद आरव, एक मीठी सी आवाज आई। आरव चौंक गया, क्या तुम बोल सकते हो? स्नोबी मुस्कुराया,
तुम्हारे दिल की गर्मी ने मुझे जिंदा कर दिया। दोनों हंस पड़े और बर्फ के गोले फेंकने लगे जैसे दो पुराने दोस्त। लेकिन तभी आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा, हवा में सर्दी बढ़ने लगी। पहाड़ों के पार से एक भारी गर्जना आई। वो आ गया। स्नोबी डर गया। कौन? आरव ने पूछा। फ्रॉस्ट मॉन्स्टर, स्नोबी ने कहा। वो बर्फ का दानव है जो सूरज की सारी गर्मी चुराना चाहता है। अगर उसने सन क्रिस्टल को जाम कर दिया तो ये घाटी हमेशा के लिए ठंडी अंधेरी हो जाएगी। आरव ने मुट्ठी भींची और बोला, हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। दोनों ने अपनी स्लेज ली और बर्फीली ढलानों पर तेजी से फिसलते हुए निकल पड़े। हवा उनके चेहरे पर लग रही थी, बर्फ उड़ रही थी और सामने था डरावना तूफान। आसमान में बिजली चमकती है, नीचे सफेद ग्लेशियर। आखिरकार वे पहुंचते हैं एक बड़ी बर्फीली गुफा में, जहां नीली रोशनी में चमक रहा था सन क्रिस्टल। वही था सूरज की ताकत का स्रोत। मगर उससे पहले ही गुफा की दीवारें हिलने लगी। हा, फ्रॉस्ट मॉन्स्टर प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली आग जैसी चमक रही थी। कोई मुझे नहीं रोक सकता, वो गरजा और बर्फ के गोले बरसाने लगा। आरव और स्नोबी बचते आगे बढ़ते हैं। स्नोबी ने अपनी बाहों से आरव को ढक लिया, लेकिन उसे एक गोला लग गया। वो थोड़ा पिघलने लगा। नहीं स्नोबी, आरव चीखा। स्नोबी मुस्कुराया। हार मत मानो आरव, गर्मी हमेशा लौट आती है। आरव ने आंसू पोंछे दौड़ता हुआ क्रिस्टल की ओर बढ़ा। उसने उसे उठाया और पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। तभी सूरज की पहली किरण आई और क्रिस्टल से टकराई। पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। रोशनी इतनी तेज थी कि फ्रॉस्ट मॉन्स्टर पिघलकर धुएं में बदल गया और हवा में खो गया। धीरे धीरे बर्फ का तूफान थम गया। घाटी फिर से चमक उठी। पेड़ों पर बर्फ झिलमिलाने लगी। आसमान नीला हो गया और बच्चे बाहर आकर हंसने लगे। आरव ने पीछे देखा। स्नोबी अब फिर से एक बर्फ की मूर्ति बन चुका था, मगर उसकी मुस्कान वही थी। आरव उसके पास जाकर बोला, धन्यवाद मेरे बर्फीले दोस्त। हवा में बर्फ के ज़रे फिर से चमकने लगे। सूरज की किरणें बर्फ पर झिलमिलाईं और पूरी घाटी जैसे कह रही थी, सच्ची दोस्ती और हिम्मत से सबसे ठंडी सर्दी भी पिघल जाती है। स्क्रीन पर धीरे धीरे उभरता है दी एंड। बैकग्राउंड में बजती है हल्की घंटियों और पियानो की प्यारी सी धुन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एक गांव के पास अंधेरे जंगल में हर रात लोग चमकती आंखें देखते थे। कहते हैं वहाँ ऐंचाधारी नाग रहता है जिसकी देह पर चांदी जैसी धारियां चमकती थीं। एक दिन एक लालची आदमी सोने की तलाश में जंगल गया। जैसे ही उसने नाग का पीछा किया, नाग ने फुफकार मारकर कहा, जिसे लालच ने बुलाया वो कभी लौटकर नहीं जाता। अगली सुबह गांव वालों को उस आदमी की सिर्फ खाली थैली मिली और पेड़ पर चमकती नाग की धारियां।